नमस्कार, मैं डाइटिशियन कंचन खुराना, फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं डाइट के बारे में कि ये लोग पूछते हैं किस तरह का हमारा भोजन होना चाहिए। मैम हमें थोड़ा क्लियर करिए कॉन्सेप्ट्स, हमें समझ नहीं आ रहा। हमें प्रॉब्लम क्या है, ज़रूरत क्या है हमें अच्छा डाइट लेने की? क्या क्या रिक्वायरमेंट है? हम ठीक तो खा रहे हैं, हम अच्छे खासी रोटी खाते हैं, सब्ज़ी खाते हैं, कभी-कभी बाहर का भी खा लेते हैं। लेकिन क्या कोई ज़रूरत है एक पर्टिकुलर अच्छे डाइट प्लान को फ़ॉलो करने की? बिल्कुल ज़रूरत है। हर इंसान के लिए अलग डाइट प्लान होना चाहिए। हर इंसान की जीवन शैली अलग है, हर इंसान का लाइफ़स्टाइल अलग है, उनके जीने का तरीका अलग है, तो उनका डाइट प्लान भी अलग होना चाहिए। अब कुछ लोग दिन में काम करते हैं, कुछ लोग रात में काम करते हैं, तो उनका डाइट प्लान भी अलग होना चाहिए। कुछ बच्चे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ लोगों की एक्टिविटी लेवल बहुत अच्छी है, कुछ लोगों का सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है। तो इस हिसाब से हर किसी को एक जोड़ में बाँध के हम नहीं रख सकते। इसीलिए सबका डाइट प्लान अलग तरीके से होना चाहिए। तो एक तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जिसे हम कहते हैं डाइट कि हम खान-पीन पे ध्यान रखें, खाना-पीना अच्छा हो और क्या चीज़ अपने डाइट में डालें, मैं आपको एक पैटर्न बताती हूँ। सबसे पहले सुबह उठिए 6 बजे, थोड़ा-सा अगर पेट साफ नहीं होता है तो गुनगुना पानी पीजिए। गरम गुनगुना पानी, आप अजवाइन का पानी पी सकते हैं, आप नींबू का पानी पी सकते हैं, आप उसमें आंवले का रस डाल के पानी पी सकते हैं, आप सफ़ेद पेठे का जूस पी सकते हैं, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ग्लो के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन बी बहुत अच्छा है इसके अंदर। इसके बाद आप खाएँ थोड़े से नट्स, 5 से 6 या 7 बादाम थोड़े से भिगा के रख दीजिए और उसको आप खाइए 2-3 अखरोट के साथ। फिर आप खाइए, अगर आयरन की कमी है, औरतें हैं तो थोड़ा-सा मुनक्का ज़रूर ले लीजिए साथ में, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा फीमेल्स के लिए। 3-4 मुनक्के हो गए भीगे हुए, उनको आप अपनी डाइट में ऐड करिए। अब बारी आ गई, बज गए 8 साढ़े 8। अब 8 साढ़े 8 बज गए, हम सोचेंगे कि नाश्ते में क्या बनाएँ? बनाना ये 8 साढ़े 8 बजे नहीं सोचना, ये 1 दिन पहले सोच के सोना है कि अगले दिन नाश्ते में क्या बनेगा, ताकि 8 साढ़े 8 हमारा नाश्ता हमारे पेट में चला जाए। उठने के 2 ढाई घंटे के भीतर आप अपनी भोजन को ले लें, क्योंकि आपकी जो फायर है, डाइजेस्टिव फायर है, वो उस टाइम पे बहुत स्ट्रांग होती है और आप जो चीज़ अंदर लेंगे वो बहुत ईज़िली डाइजेस्ट हो जाएगा। पेट साफ करने के बाद अपना नाश्ता लीजिए। नाश्ते में आप क्या खा सकते हैं? कोई भी ऐसी चीज़ खाइए जो सिर्फ़ कार्बोहाइड्रेट ना हो, उसके अंदर बैलेंस्ड अमाउंट हो, उसके अंदर प्रोटीन हो, उसके अंदर फाइबर हो। फाइबर बहुत ज़रूरी है, आप देखेंगे यंगस्टर्स में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आती है। तो आप अपनी डाइट में फाइबर का ज़रूर इस्तेमाल करिए, जैसे कि ब्रोकन व्हीट उपमा, यानी कि जैसे गेहूँ का दलिया या बाजरे का दलिया, आपको सब मिल जाएगा। बाजरे का दलिया, जैसे कि ओट्स का दलिया, इन चीज़ों को नाश्ते में बनाइए। अगर आप दलिया खाने वाले इच्छुक नहीं हैं दलिया खाने के, तो आप चीले बना सकते हैं, अलग-अलग तरह के चीले, किसी भी चीज़ का चीला बना लीजिए। मूँग की दाल का चीला, हरी मूँग की दाल का चीला, ओट्स का चीला, आप बेसन का चीला बनाइए। रागी एक आटा आता है, सर्दियों के लिए भी बहुत अच्छा है रागी। तो रागी का आप रागी के बीच में थोड़ा-सा सब्जियों का मिश्रण लगाइए और उसका चीला बना लीजिए। ठीक है? इन चीज़ों का चीला बनाइए, उसके बाद अगर चीले के भी आप शौकीन नहीं हैं, आप कहेंगे कि नहीं हम तो बिल्कुल रोटी खाने वाले हैं, हमें तो पराठा ही बताइए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इतनी अच्छी-अच्छी हरी सब्जियाँ आ रही हैं, बथुआ आ रहा है, बिल्कुल भी सीज़नल सब्जियों को स्किप नहीं करिए। जो सीज़नल सब्जियाँ हैं, अभी जैसे सर्दियों में आप ब बथुआ है, मेथी है, पालक है, इन सबको अपने खाने में इस्तेमाल करिए। इनका पराठा बना लीजिए, लेकिन पराठा वो नहीं जो अब तक आप खाते आए थे। ये जो पराठा बनाएँगे आप, इसमें आप मिश्रण ज़्यादा डालेंगे और गेहूँ का आटा कम रखेंगे और इसको आप केवल तवे पे रोस्ट कर देंगे, सेंक देंगे। इसमें आप घी, मक्खन ये चीज़ें नहीं लगाएँगे। अगर आपकी बहुत अच्छी एक्टिविटी रहती है, अच्छे हेवी वर्कर हैं, तो आप घी, मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल ले रहे हैं, तो पूरे दिन में केवल 5 से 10 ग्राम ही सैचुरेटेड फैटी एसिड का इस्तेमाल आप अपने खाने में करिएगा। तभी आप थोड़ा-सा हेल्दी फिट रह पाएँगे। ये ले लीजिए, इसके साथ आप कुछ चाय या लो फैट दूध या जो छाछ, लस्सी जो भी आप लेना चाहें, उसके साथ आप ले सकते हैं। या हरी चटनी या दही, जो भी आपकी इच्छा हो, इसके साथ आप लीजिए। फिर अब आप बोलेंगे कि हमने 8 साढ़े 8 नाश्ता कर लिया, हमें तो दोबारा भूख लग जाएगी 12-1 बजे। बिल्कुल भूख लग जाएगी। तो आपने क्या करना है, एक आदत से बचना है और वो आदत क्या है? हर थोड़ी देर में अपने मुँह में कुछ डालना।
तो हर थोड़ी देर में अपने मुंह में आपने कुछ नहीं डालना, कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप दीजिए। 3 से 4 घंटे के गैप से क्या होता है, जो पहले वाला खाना होता है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और दोबारा हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव फायर का बनना स्टार्ट हो जाता है। जब वो डाइजेस्टिव फायर दोबारा बनती है, उसके बाद जो भी हम अपने खाने में डालते हैं तो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। आप बीच में 11-12 बजे के करीब एक फल ले सकते हैं, कोई भी फल आपकी चॉइस का, चाहे वो अनार हो, चाहे वो जितने भी फल आ रहे हैं सारे फल खाइए। मैं नहीं कहूँगी ये फल खाइए ये ना खाइए, नहीं, सीजन के जितने फल हैं, अगर आप हेल्दी फिट रहना चाहते हैं तो फल ज़्यादा खाइए, 2-3 अलग अलग तरह के फल खाइए। आप सूप लेना चाहते हैं सूप लीजिए, लेकिन घर के बने हुए सूप का ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए। बाहर के सूपों में काफ़ी मात्रा में अलग अलग चीज़ें भी डली होती हैं। तो अपने घर में मोरिंगा ले लीजिए, मोरिंगा का सूप बनाइए और उसे पीजिए। देखिए आप बिल्कुल सुपर फूड अपने अंदर ले जा रहे हैं और आप जान भी नहीं पाएंगे कि इस चीज़ से मेरी इम्यूनिटी अब तक इतनी अच्छी बनी रही थी। तो ये ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपके आसपास ही हैं, बट क्योंकि हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। फिर आप 1-1:30 बजे अपना लंच लीजिए, अच्छे से सलाद खाइए, फाइबर रखिए अपने डाइट में, मैदे का इस्तेमाल कम करिए। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो कोशिश करिए कि मोटे अनाज की रोटी बने। अगर आपको मोटा अनाज खाने की आदत नहीं है अभी तक, तो आप क्या कर सकते हैं, शुरुआत में अपना 50% गेहूं का आटा और 50% मोटा अनाज जैसे कि जौ, जवार, बाजरा, सोरगम, रागी, ये सब मोटे अनाज में आता है और इसको आप 50% मिला के उसकी रोटी बना के वो आप खाइए। तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन भी जा रहा है, आपकी बॉडी में फाइबर भी जा रहा है और आपके शरीर को जो अंदर तक जान ताकत मिलनी चाहिए वो भी मिल रही है। साथ में जितनी भी सीजनल सब्जियां हैं वो आप खाइए, दाल है, दही है, जो आपकी चॉइस है उसमें आप ऐड कर सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे लंच की, तो लंच में आप डालिए मोटा अनाज और जितनी भी सीजनल सब्जियां हैं, जैसे बथुआ है, मेथी है, पालक है, सहजन के फूल हैं, सहजन की स्टिक्स हैं, ड्रम स्टिक्स हैं, इन सबको अपने खाने में इंक्लूड करिए। बिल्कुल भी किसी चीज़ को मिस नहीं करिए। ये नहीं सोचिए कि कोई बात नहीं, कौन बनाएगा, कौन काटेगा, सर्दियों की सब्जी, नहीं, किसी भी तरह से किसी भी रूप में उन्हें डालिए, क्योंकि वो सारा सीज़न आपको नहीं मिलेंगी और जितना न्यूट्रिशन वो अभी दे के जाएंगी वो अगले फिर आपको गर्मियों में भी आपकी बॉडी के अंदर स्टोर रहेगा और आपके लिए काम आएगा। तो आपने अपने लंच में डाला, मोटा अनाज डाल दिया, दाल डाल दी, सब्जी डाल दी, सलाद ले लिया, दही, रायता, चावल, जो भी आप कार्बोहाइड्रेट को अच्छे से अपनी प्लेट को बैलेंस करके खाइए। कार्बोहाइड्रेट को 50 से 60% तक और फिर उसके बाद 20% तक प्रोटीन और 20% तक फैट, और इस तरह से आपका प्लेटर रहना चाहिए। शाम को कभी भूख लग जाती है, कभी लगता है कि भाई शाम को हमें कुछ चाहिए खाने के लिए, तो आप थोड़ा सा अपनी चाय या कुछ ऐसी चीज़ या छाछ कुछ भी आप ले सकते हैं जो घर का बना हुआ हो। अब बच्चे हैं या कोई ग्रोइंग स्टेज में है या जिसको प्रोटीन की आवश्यकता है, तो उनको आप सत्तू बना के दे सकते हैं, सत्तू बहुत अच्छा रहता है। अब खाने के लिए कुछ चाहिए तो मेरी आपको एडवाइस है कि भुना मखाने को ड्राई रोस्ट कर लीजिए और उसको आप स्नैक्स के तौर पे, मंचिंग के तौर पे खाइए। मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगी कि आप मार्केट से कुछ लाइए और शाम को खा लीजिए। बिल्कुल आप बाहर के जो भी डब्बाबंद चीज़ें लाते हैं, पैक्ड आइटम लाते हैं, उन पे अपना फोकस ज़्यादा नहीं रखिए, उनको गेस्ट के लिए पड़े रहने दीजिए। आप अपने लिए मखाने खाइए जो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी है ना। और रात में जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो पिरामिड है वो उल्टा हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, यानी कि नाश्ता आपका होगा ज़्यादा, लंच आपका होगा थोड़ा कम और डिनर आपका होगा और भी कम। तो डिनर में हम और कम क्या कर सकते हैं, डिनर में हम अगर हम लंच में 4 रोटी खाए हैं तो डिनर में हम 2 या 3 कर सकते हैं, या फिर हम अगर थोड़े से बूढ़े लोग हैं तो वो डिनर में दलिया, खिचड़ी, इसको इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में। अगर बच्चे हैं तो वो प्रोटीन की आइटम खा सकते हैं। मिड एज के लोग हैं तो वो अपने खाने में संतुलित आहार जैसे कि रोटी, सब्जी, चावल, ये सब डिनर में खा सकते हैं अगर आप जल्दी डिनर कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका डिनर लेट हो रहा है और किसी वजह से आप अपना डिनर आज 7:30 बजे या 8 बजे नहीं कर पाए और वो किसी वजह से डिले हो गया, तो कोशिश करिए कि उस दिन आप थोड़ी मात्रा में चीज़ खाइए, जो भी आपकी भूख है उससे कम कर दीजिए और जो न्यूट्रिशन युक्त चीज़ें हैं, दाल है, सब्जी है, प्रोटीन है, इनको ज़्यादा लीजिए अपने अमाउंट में और बाकी चीज़ों को
कम करिए। अपनी डाइट को आप खुद जान जाएंगे कि हमने बैलेंस डाइट खाया है और आज हम हेल्दी फील कर रहे हैं, कल हमारा पेट बहुत अच्छे से साफ हुआ, अब हमारा पेट आगे अच्छे से साफ होगा। और जिस दिन आप जंक फूड खा के आएंगे उस दिन भी आप समझ जाएंगे कि आज हमने कुछ गड़बड़ कर दी, हमने अपनी आंतों को चोकर नहीं दिया। अब आंतें आगे कैसे लेके जाएंगी खाने को और सुबह पेट कैसे साफ होगा। नतीजा ये निकलेगा कि पूरा दिन हमारा खुशहाल भरा नहीं हो पाएगा। तो अपनी डाइट, अपना बैलेंस हॉलिस्टिक अप्रोच फॉलो करिए, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, इन सब को अपने अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करें।